क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत केवल 5 मिनट ब्रह्मांड से संवाद करके करें तो आपकी जिंदगी में कैसा चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। जब आप सुबह उठते ही ब्रह्मांड से 3 बातें करते हैं, आभार, इच्छा और समर्पण, तो आप अपने अंदर और बाहर दोनों में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं जो आपके हर संकल्प को साकार करने लगती है। जैसे ही आप सुबह नींद से जागते हैं, आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स के बीच की अवस्था में होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम नींद से ठीक उठते हैं तब हमारी चेतना का स्तर गहरा और ग्रहणशील होता है। यही समय है जब आप अपने अवचेतन मन में कोई भी विचार डाल सकते हैं और वह बीज की तरह अंकुरित होकर आपकी वास्तविकता बन सकता है। इसलिए यह समय केवल अलार्म बंद करने या सोशल मीडिया चेक करने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का है। कल्पना कीजिए एक लड़की की जो मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में अपने सपनों को खो बैठी थी। हर दिन ऑफिस, ट्रैफिक, तनाव और थकान उसका रूटीन बन गया था। लेकिन फिर उसने सुबह उठते ही ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू किया। उसने सबसे पहले आभार जताया, अपने शरीर का, अपनी नौकरी का, अपने परिवार का। फिर उसने अपनी सच्ची इच्छा ब्रह्मांड के सामने रखी। मैं अपनी रचनात्मकता को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। और अंत में उसने सब कुछ समर्पण कर दिया। मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, तू बस रास्ता बना। 3 महीने बाद उसी लड़की को एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई और फिर धीरे धीरे उसने अपनी शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की जो वायरल हो गई। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सुबह 5 मिनट खुद से और ब्रह्मांड से सच सच बात की। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो आप उस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे होते हैं जो पहले से आपके जीवन में है। यह कृतज्ञता एक चुंबक बन जाती है जो और भी अधिक सकारात्मक घटनाओं को आपकी ओर खींचती है। जब आप अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन को एक दिशा दे रहे होते हैं, और जब आप समर्पण करते हैं तो आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तभी आपके लिए काम करना शुरू करता है जब आप उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। अब कल्पना करें कि आप सुबह उठते ही आंखें बंद करते हैं, दिल की धड़कनों को सुनते हैं और फिर कहते हैं, मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए। फिर आप बोलते हैं, मैं आज अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूं। मेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति सहज रूप से आ रही है। और अंत में आप बस कहते हैं, ब्रह्मांड, मैं खुला हूं तेरे संकेतों के लिए, तेरे रास्तों के लिए। जो तू चाहेगा वही मेरा मार्ग होगा। इतना कहना ही आपके चारों ओर एक कंपन उत्पन्न कर देता है जो अदृश्य होते हुए भी आपको हर क्षण आगे बढ़ाता है। आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो सुनता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। आपकी हर सोच, हर भावना और हर शब्द उस ब्रह्मांड के पास एक संदेश की तरह जाता है। और जब आप सुबह के उस पवित्र क्षण में यह 3 बातें करते हैं तो वह संदेश सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ये कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जिस तरह रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। और सुबह सुबह वह फ्रीक्वेंसी सबसे साफ और सबसे गूंजदार होती है। यही वजह है कि महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व बताया है। सुबह 4 से 6 बजे का समय केवल धार्मिक क्रिया के लिए नहीं, बल्कि आत्म प्रेरणा और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का सबसे मजबूत समय है। कई सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर हों, कलाकार हो या खिलाड़ी, सभी सुबह के इस समय का उपयोग करते हैं। वे दिन की शुरुआत ब्रह्मांड को संबोधित करके करते हैं, अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हैं और फिर पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, बस 5 मिनट खुद को दें। ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, केवल आप, आपकी सांसें और ब्रह्मांड की वह गूंज जो आपकी आत्मा तक पहुंच रही है। इन 3 बातों से दिन की शुरुआत करें, आभार, इच्छा और समर्पण। आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल रही है। आपकी सोच साफ हो रही है, आपके निर्णय सटीक हो रहे हैं
और आपकी इच्छाएं हकीकत बन रही हैं। सुबह जब आप जागते हैं तो केवल आपकी आंखें नहीं खुलती, आपकी आत्मा भी एक नए अनुभव के लिए तैयार होती है। इसी क्षण का उपयोग अगर सही ढंग से किया जाए तो यह एक सामान्य दिन को भी असाधारण बना सकता है। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और योगी सुबह के पहले घंटों को सुनहरी खिड़की कहते हैं। ये खिड़की आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है, वह ऊर्जा जो हर कण में है, हर विचार में है और हर संभावना में है। इस खिड़की से झांक कर अगर आप अपने मन की सच्ची बात ब्रह्मांड से कह दें तो पूरा अस्तित्व उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। एक युवक था जो एक बहुत ही छोटे गांव से आया था। उसके पास कोई बड़ा डिग्री नहीं था, ना पैसे थे, ना कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उसके पास एक विश्वास था सुबह उठकर ब्रह्मांड से संवाद करने का। हर दिन वह अपने खेत में काम करने से पहले 5 मिनट बैठता, आंखें बंद करता और केवल 3 बातें दोहराता। मैं आभारी हूं जो भी मुझे मिला। मैं चाहता हूं एक दिन मैं लाखों लोगों को प्रेरित कर सकूं और ब्रह्मांड जो भी रहा हो मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं। किसी को नहीं पता था कि यह 5 मिनट की साधना कैसे काम कर रही थी, लेकिन कुछ सालों में वही युवक एक मोटिवेशनल स्पीकर बना जिसके वीडियो करोड़ों लोग सुनते हैं। उसने कभी स्क्रिप्ट नहीं सीखी, बस ब्रह्मांड से जुड़कर अपने विचारों को बोलना सीखा। यही फर्क होता है। जब आप सुबह उठते ही ब्रह्मांड से खुलकर बात करते हैं तो आपको बोलने के लिए शब्द मिलते हैं, चलने के लिए राह मिलती है और जीने के लिए उद्देश्य मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि जैसे ही आप जागते हैं आपका मस्तिष्क डेल्टा से थीटा और फिर अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है। इस अवस्था में अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप इस समय में डर, चिंता या नकारात्मकता से भर जाएं, तो वही आपकी दिनचर्या और भविष्य का भाग बन जाता है। लेकिन यदि आप इस समय सकारात्मक पुष्टि, कृतज्ञता और आशावादी विचारों से स्वयं को भर दें, तो यह आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज को इस तरह दोबारा बनाता है कि आपका व्यवहार, निर्णय और ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। यही वह समय है जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं, न केवल पाने के लिए बल्कि बदलने के लिए। अब कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते ही यह कहते हैं, मैं आभारी हूं अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए और उस अनदेखे मार्गदर्शन के लिए जो हर पल मुझे संभालता है। इसके बाद आप अपनी इच्छा ब्रह्मांड के आगे रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत सार्थक हो, मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो और मेरी राह प्रशस्त हो। और अंत में आप समर्पण करते हैं, मैं नियंत्रण छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं, ब्रह्मांड तू ही मेरा मार्गदर्शक है। इस प्रक्रिया को अगर आप 7 दिनों तक लगातार करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है, आपके विचार सकारात्मक और शक्तिशाली हो गए हैं और आप जैसे एक अदृश्य शक्ति से संचालित होने लगे हैं। एक और प्रेरक उदाहरण है एक महिला का जो अवसाद में थी, रिश्तों में टूटी हुई थी और आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुकी थी। लेकिन किसी दिन उसने इंटरनेट पर एक साधारण वाक्य सुना, सुबह उठते ही ब्रह्मांड से बातें करूं, वह सुनता है। उसने विश्वास के साथ कुछ नहीं किया, केवल आजमाने के लिए किया। पहले दिन कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन उसे अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। फिर तीसरे दिन उसने पाया कि उसके नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं। 7वें दिन उसे अपने जीवन का एक मकसद दिखा, उसे औरों की मदद करनी है। और फिर कुछ महीनों में उसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया और आज वह सैकड़ों महिलाओं को गाइड कर रही है। क्या यह चमत्कार था? शायद नहीं, यह था चेतना का सक्रिय उपयोग। सुबह का 5 मिनट का वो मौन संवाद जो ब्रह्मांड से जुड़ने का सेतु बन गया। आपका जीवन आपकी चेतना का विस्तार है। सुबह सुबह की आपकी पहली सोच उस रंग की तरह होती है जिससे पूरा दिन रंगा जाता है। अगर वह सोच आभार की है, स्पष्ट इच्छा की है और समर्पण की भावना की है, तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंगों पर सवारी शुरू कर दी है। आप अकेले नहीं हैं। आपके हर शब्द, हर भावना और हर सपने को सुनने वाला एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तंत्र है जो आपकी ऊर्जा के अनुसार ही आपके जीवन को आकार देता है। इसलिए कल सुबह जब आप जागे तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करें, ना भागे ना उलझें, बस रुकें
सांस लें और कहें, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड। आज मैं आभारी हूं, आज मैं इच्छुक हूं और आज मैं समर्पित हूं। जो भी होगा उसके पीछे तेरा हाथ होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ शब्दों से, केवल 5 मिनट की बातचीत से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड को आपकी लंबी पूजा, जटिल प्रक्रिया या सैकड़ों बार दोहराए गए मंत्रों की जरूरत नहीं होती। उसे केवल आपके भाव की जरूरत होती है। जब आप सच्चे भाव से ब्रह्मांड से बात करते हैं तो हर शब्द एक कंपन बनकर बाहर जाता है, और यह कंपन, यह वाइब्रेशन एक ऐसी तरंग छोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप सुबह उठते ही यह कंपन निर्मल भाव से भेजते हैं तो मानो आपने ब्रह्मांड को एक आदेश दे दिया हो कि आज यह दिन मेरे पक्ष में काम करेगा। इस प्रक्रिया को समझना हो तो पानी को देखिए। शांत पानी में जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे विचारों और भावनाओं के साथ होता है। जब आप सुबह अपनी शुद्ध भावना से एक विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं, वह लहरों की तरह फैलता है, और ब्रह्मांड जो पूरी तरह ऊर्जा का खेल है, उन्हीं तरंगों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि सुबह की भावना, सुबह की सोच इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह दिन भर की दिशा तय करती है। एक लड़का था जो बार बार इंटरव्यू में असफल हो रहा था। उसके आत्मविश्वास का स्तर गिर चुका था और घर वाले भी ताने मारने लगे थे। उसने कहीं सुना कि अगर आप ब्रह्मांड को अपनी स्थिति समझाओ, वह हल निकालता है। उसे यह बात अजीब लगी, पर वह थक चुका था, इसलिए एक दिन सुबह जल्दी उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूं कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। इसका मतलब है कि तू मुझे मजबूत बना रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे वह नौकरी मिले जहां मैं अपना सर्वोत्तम दे सकूं, और मैं समर्पित हूं। जो भी रास्ता तू दिखाएगा उस पर चलूंगा। सिर्फ इतना कहा और आगे कुछ नहीं किया। लेकिन वह अगले दिन और उसके बाद भी यही करता रहा। 5 मिनट की यह साधना, और 2 हफ्तों के भीतर उसे अपने मन की कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और वह चुन भी लिया गया। उसने किसी से शेयर करते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने दुनिया से कहना बंद कर दिया और ब्रह्मांड से कहना शुरू किया। यह केवल कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। हमारी चेतना एक प्रोजेक्टर की तरह काम करती है। आप जो अपने भीतर अनुभव करते हैं, वही आपके बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। इसलिए जब आप सुबह उठते ही आभार जताते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप पहले से ही संपन्न हैं। जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से कहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जो आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और जब आप समर्पण करते हैं, तो आप नियंत्रण छोड़ते हैं और ब्रह्मांड को उसकी असली शक्ति के साथ काम करने का अवसर देते हैं। सुबह के पहले 5 मिनट एक बीज की तरह होते हैं। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह बीज उस दिन के अनुभवों की जड़ें बनता है। और अगर वह बीज कृतज्ञता, सकारात्मकता और सच्चे उद्देश्य से भरा हो, तो दिन भर की मिट्टी उस बीज को शक्ति देती है। सोचिए, अगर आप एक दिन नहीं बल्कि रोज ऐसा करें, तो कैसा वृक्ष खड़ा होगा आपकी जिंदगी में। एक ऐसा वृक्ष जो आत्मविश्वास से भरा होगा, अवसरों से लदा होगा और स्थिरता से जड़ा होगा। आपका अवचेतन मन हर सुबह एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जो पहली स्याही पड़ती है, वह पूरे दिन की कहानी बनाती है। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत फोन या चिंता से नहीं, बल्कि आत्मवार्ता से कीजिए। यह आत्मवार्ता ब्रह्मांड के साथ सीधी बातचीत होती है, और यह 3 बातें, आभार, इच्छा और समर्पण, एक ऐसी त्रिवेणी की तरह है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध, केंद्रित और ऊर्जावान बनाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता। वह सिर्फ 3 जवाब देता है, हाँ या अभी नहीं, और मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रखता हूं। इसलिए जब आप सुबह ब्रह्मांड से बात करें, तो केवल शब्द ना बोलें, विश्वास के साथ बोले, भाव से बोले। फिर देखिए कैसे घटनाएं बदलती हैं, कैसे लोग आपकी मदद के लिए आते हैं, और कैसे आप खुद को उस स्थान पर पाते हैं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो जब अगली सुबह आप अपनी आंखें खोलें, दिल से महसूस कीजिए और बोलिए, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिशें सफल हों और मैं समर्पण करता हूं। सब कुछ तेरे हाथ में है।
ब्रह्मांड यही सरल, सहज और शुद्ध 3 बातें हर दिन को दिव्य बना सकती हैं, और धीरे धीरे यह दिन, महीने और साल आपकी वह जिंदगी बना देंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। हर सुबह जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी एक शून्य की स्थिति से लौटती है। यह शून्य ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा होता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, केवल शुद्ध चेतना होती है। जब आप उस क्षण में पहली बार अपने होश में आते हैं तो वह समय ऐसा होता है जब आप अपने अवचेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच सीधे संपर्क में होते हैं। यही वह समय होता है जब आपका एक शब्द, एक भावना या एक विचार पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए यह 3 बातें, आभार, इच्छा और समर्पण, उस क्षण में जादू की तरह काम करती हैं। कल्पना कीजिए, जैसे एक कलाकार एक नए कैनवास पर पहली ब्रश स्ट्रोक करता है, वैसा ही है यह पल। यह पहला स्पर्श तय करता है कि चित्र कैसा बनेगा। उसी तरह सुबह की पहली भावना यह तय करती है कि आपका दिन कैसे आकार लेगा। यदि वह भावना कृतज्ञता की है तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। यदि वह भावना स्पष्ट इच्छा की है तो दिन भर आपके निर्णय उसी दिशा में काम करेंगे। और यदि वह भावना समर्पण की है तो आप तनाव मुक्त होकर ब्रह्मांड के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हजारों वर्षों से योगियों और साधकों ने ब्रह्म मुहूर्त को साधना का सबसे पवित्र समय माना है, लेकिन उद्देश्य केवल ध्यान करना नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा अवस्था का लाभ उठाना था जिसमें चेतना सबसे शुद्ध और ग्रहणशील होती है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जागने के बाद के पहले 20 मिनट ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क के दोबारा ढलने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यदि इस समय आप सकारात्मक और संकल्पशील विचारों से अपने मस्तिष्क को भरें तो वह उन विचारों के अनुसार नए न्यूरल नेटवर्क बनाता है। यही कारण है कि सुबह कहे गए शब्द और भावनाएं सिर्फ विचार नहीं रहती, वे आपके चरित्र और व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। एक युवक ने जीवन से हार मान ली थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया। वह महीनों तक उदासी में डूबा रहा, लेकिन एक दिन किसी ने उसे एक बात कही, सुबह ब्रह्मांड से बात करना शुरू करो। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस सच सच कहना कि क्या महसूस करते हो। पहले तो उसने यह मजाक समझा, लेकिन फिर एक सुबह उठकर उसने कोशिश की। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं आभारी हूं कि आज भी जिंदा हूं, भले ही थका हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक रास्ता दिखे जिससे मैं फिर से खुद पर विश्वास कर सकूं, और मैं समर्पित हूं। अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही वह सुबह थी जब बदलाव शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में उसे फिर एक नौकरी मिली, छोटी ही सही, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। और फिर समय के साथ उसने खुद को फिर से खड़ा किया। वह कहता है, मेरे जीवन को कोई मोटिवेशनल स्पीच ने नहीं बदला, बल्कि वह 5 मिनट की बातचीत थी। मेरे और ब्रह्मांड के बीच हर दिन की शुरुआत केवल चाय, खबरें या मोबाइल से करना। यह हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, लेकिन जब आप सुबह उठते ही कुछ मिनट खुद से और ब्रह्मांड से बात करते हैं तो यह आपको भीतर से जोड़ता है। यही जुड़ाव आपको संतुलन देता है, और जब आप संतुलित होते हैं तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपका व्यवहार शांत होता है और आपका आत्मविश्वास स्थायी होता है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप सोच समझकर जवाब देते हैं। आप डरते नहीं, बल्कि भरोसे के साथ कदम उठाते हैं। एक महिला थी जो हर दिन सुबह सुबह उठते ही नकारात्मकता से भर जाती थी। आज फिर वही ऑफिस, वही लोग, वही थकान, और जैसे जैसे दिन बीतता उसकी बातें सच होती जाती। उसका मूड बिगड़ा रहता, सहकर्मी नाराज रहते और काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। फिर एक दिन उसने एक प्रयोग किया। वह सुबह उठते ही केवल 3 बातें कहने लगी। मैं आभारी हूं कि मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं चाहती हूं कि मैं शांति और सामर्थ्य के साथ दिन बिताऊं, और मैं समर्पण करती हूं, ब्रह्मांड, तू जो चाहे वही होगा। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने पाया कि उसकी ऊर्जा बदल रही है। अब वह झुंझुलाहट नहीं महसूस करती। उसकी टीम से रिश्ते बेहतर हो गए और काम का दबाव भी कम लगने लगा। उसने अपने अनुभव में लिखा, मेरे बाहर की दुनिया नहीं बदली, मेरी सुबह की शुरुआत बदली और वही सब बदल गया।
आपको चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, बस यह महसूस करने की जरूरत है कि आप स्वयं एक चमत्कार हैं। और जब आप सुबह उस चमत्कार को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उसे ब्रह्मांड के आगे समर्पित करते हैं, तो फिर रास्ते अपने आप बनते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और आप खुद को ऐसे निर्णय लेते हुए पाते हैं जो पहले असंभव लगते थे। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना की शक्ति है। सुबह की वह छोटी सी बातचीत, वह मौन वार्तालाप, वह संकल्प, यही आपकी दिनचर्या का धागा बन जाते हैं। इसीलिए कल सुबह जब आप जागे तो सबसे पहले खुद से यह कहिए, आज का दिन मेरा दिन है। मैं आभारी हूं, मैं तैयार हूं और मैं भरोसे के साथ समर्पण करता हूं। फिर देखिए, यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह आपकी सच्चाई बनेंगे। हर बार जब आप सुबह जागते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, उठते ही फिर उसी चिंता, उसी भागदौड़, उसी असंतोष में लौट जाना, और दूसरा, उस क्षण को एक अवसर की तरह देखना, एक नई शुरुआत की तरह महसूस करना। इस दूसरे रास्ते में ही वह जादू है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। लेकिन यह जादू कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपा होता है। बस फर्क इतना है कि उसे जगाने के लिए एक सही शुरुआत की जरूरत होती है, और वह सही शुरुआत होती है सुबह की वे 3 बातें जो आप ब्रह्मांड से कहते हैं: आभार, इच्छा और समर्पण। एक बात जो अधिकतर लोग नहीं समझते वह यह है कि ब्रह्मांड के साथ संवाद एक संवाद ही नहीं, एक रिश्ते जैसा होता है। जब आप रोज रोज एक ही भाव, एक ही सच्चाई और एक ही समर्पण से ब्रह्मांड से बात करते हैं, तो एक प्रकार की ऊर्जा, संवेदनशीलता विकसित होती है। आप छोटे छोटे संकेतों को समझने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है और कब कौन सी राह पकड़नी है। या आंतरिक गाइडेंस आपको उस किसी भी किताब या कोच से बेहतर रास्ता दिखा सकता है। और ये सब शुरू होता है जब आप सुबह उठकर अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को ब्रह्मांड के सामने रखते हैं। अक्सर हम जीवन में सफलता की तलाश में दौड़ते हैं, लेकिन असल में हम स्पष्टता की तलाश कर रहे होते हैं। सुबह का वह पहला क्षण जब आप अब भी आधे चेतन आधे अवचेतन में होते हैं, वह आपको स्पष्टता देने का सबसे सही समय है। इस समय में जब आप यह कहते हैं कि मैं आभारी हूं, तो आप अपने मस्तिष्क को इस सच्चाई से जोड़ते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। आप कमी नहीं बल्कि पूर्णता से दिन की शुरुआत करते हैं। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो आप अपने मन को दिशा देते हैं, जैसे एक तीर को लक्ष्य की ओर भेजा जाता है। और जब आप कहते हैं मैं समर्पण करता हूं, तो आप वह अवरोध हटा देते हैं जो कभी कभी हमारी ही इच्छाओं को पूरी होने से रोकते हैं, यानी हमारा डर, हमारा नियंत्रण। एक उदाहरण लीजिए, एक संगीतकार जो लगातार संघर्ष कर रहा था, उसने कई स्टेज परफॉर्म किए, लेकिन कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर एक दिन एक ध्यान कार्यशाला में उसने सीखा कि हर सुबह 5 मिनट ब्रह्मांड से संवाद करना है। उसने शुरुआत की और पहले दिन ही लिखा, मैं आभारी हूं उस संगीत के लिए जो मुझे भीतर से निकलता है। मैं चाहता हूं कि मेरा संगीत लोगों के दिलों तक पहुंचे, और मैं समर्पण करता हूं, जैसे भी रास्ता बने मैं उसे अपनाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई और वहां से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब उसने पहली बार ब्रह्मांड को दिल से संबोधित किया था। उसके शब्दों में मेरे जीवन की धुन बाहर तब गूंजने लगी जब मैंने उसे भीतर सच्चाई से गुनगुनाना शुरू किया। ब्रह्मांड की भाषा भावनाओं की भाषा है। वह शब्दों से नहीं, आपके मन के कंपन से जवाब देता है। जब आप सुबह सुबह ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो केवल आप बोलते नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संप्रेषण होता है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपके विचारों को वास्तविकता में बदलती है। यही कारण है कि यदि आप इन 3 बातों को केवल रटने के बजाय सच्चे मन से कहें, तो आपके भीतर एक शांति, एक उद्देश्य और एक गति आ जाती है। और यही गति आपको उन अवसरों के द्वार तक पहुंचाती है जो शायद अभी तक आपके ध्यान में भी नहीं आए थे। यह भी ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आते, वैसे ही इस सुबह की साधना के भी परिणाम समय के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन जब दिखाई देते हैं तो इतने स्थायी और गहरे होते हैं कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आप खुद से बात कर रहे हैं,
लेकिन कुछ समय बाद आप जान जाएंगे कि यह बातचीत सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक असली संबंध है। हर दिन जो आप बोलते हैं वही आपके भविष्य का नक्शा बनता है, और सुबह के वह 5 मिनट इस नक्शे का प्रारंभिक रेखा चित्र है। तो क्यों ना इन पलों को ध्यान से, प्रेम से और सच्चाई से जिया जाए। क्यों ना उठते ही कहा जाए, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी ऊर्जा सार्थक हो और मैं समर्पण करता हूं। जो होना है वही सर्वोत्तम होगा। आपका दिन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, और अंततः आपका भाग्य भी बदल सकता है। बस इतना कीजिए कि हर सुबह ब्रह्मांड से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब भाव शुद्ध हो, मन सच्चा हो और आत्मा तैयार हो, तो ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता। जिंदगी की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया कहने का और कुछ नया अनुभव करने का। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी भी है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह जागते हैं तो कल की थकान, कल की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर उठते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सुबह की शुरुआत को एक साधना, एक संवाद और एक ऊर्जा जगाने वाली प्रक्रिया बना लिया है, वे समय के साथ इतने स्थिर और शक्तिशाली हो जाते हैं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उन्हें झुका नहीं सकती। अगर आप गौर से देखें तो सुबह ब्रह्मांड के साथ की गई बातचीत आपके अवचेतन मन में सीधे उतरती है। अवचेतन मन वह जमीन है जिसमें अगर सही बीज बो दिए जाए तो परिणाम देने से वह कभी इनकार नहीं करता। सुबह का समय उस खेत को जोतने का समय है, और जब आप उस खेत में आभार का बीज बोते हैं तो आप अपनी आत्मा को संतुष्टि की ऊर्जा से भरते हैं। जब आप इच्छा का बीज बोते हैं तो आपका मन केंद्रित हो जाता है, वह भटकता नहीं। और जब आप समर्पण का बीज बोते हैं तो आप स्वयं को उस विशाल चेतना के हवाले कर देते हैं जो आपसे 1000 गुना अधिक जानती है कि आपके लिए क्या सही है। कल्पना कीजिए एक किसान की जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर जाता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह भरोसा होता है कि वह जो कर रहा है उसका परिणाम एक दिन अवश्य आएगा। आपकी सुबह की बातचीत भी कुछ ऐसी ही होती है। आप बोते हैं, नर्चर करते हैं, और समय के साथ उसका फल आपको मिलने लगता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फसल बाहर नहीं भीतर उगती है, और जब भीतर की यह फसल पकती है तब बाहर की दुनिया में चमत्कार दिखने लगते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो वर्षों से गरीबी और संघर्ष में जीवन बिता रहा था। उसने कई जगह मेहनत की, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। वह हर सुबह उठते ही चिंता और भय से भर जाता था। आज कैसे काम चलेगा, बच्चों का खर्च कैसे निकलेगा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी सुबह की शुरुआत बदल कर देखेगा। अगले दिन उसने जागते ही कहा, मैं आभारी हूं कि मैं आज फिर प्रयास कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिले जिससे मेरी स्थिति सुधरे, और मैं समर्पण करता हूं। मैं प्रयास करूंगा, परिणाम तेरे हाथ में है। शुरू में उसे लगा कि यह सब कुछ बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। केवल 3 सप्ताह में उसे ऐसा काम मिला जिससे वह महीने भर में पहले से 2 गुनी आमदनी करने लगा, और सबसे बड़ा बदलाव था उसके भीतर का विश्वास। अब वह केवल जी नहीं रहा था, वह पूरे मन से जीवन को अपना रहा था। हम जब ब्रह्मांड से बात करते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर की चेतना से बात कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि आपके ही भीतर की अनंत ऊर्जा का विस्तार है, और यह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब आप उसे एक सच्चे निर्दोष भाव से जगाते हैं। सुबह के वे 5 मिनट वह जरिया हैं जहां आप अपने भीतर के देवत्व को याद दिलाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, और मैं तुम्हारे निर्देशों के लिए तैयार हूं। अब सोचिए, जब आप रोज सुबह यह कहें, मैं आभारी हूं कि मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आज का दिन प्रेम, शक्ति और उद्देश्य से भरा हो, और मैं समर्पण करता हूं, तू मुझे जहां भी ले जाए मैं तेरे साथ हूं। तो क्या यह केवल एक प्रार्थना है? नहीं, यह एक ऊर्जा है जो आपके पूरे सिस्टम को पूर्ण संयोजित कर देती है। यह आपके न्यूरॉन्स को फिर से संगठित करती है, आपकी कोशिकाओं में नए सिग्नल भेजती है, और आपके व्यवहार को उस दिशा में ले जाती है जहां आपके लक्ष्य छिपे हैं।